कभी इतना पैसा देखा है कि उसको देखकर चक्कर आ जाए? और क्या आप कुबेर के खजाने के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आपको इस खबर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि सत्ता के दुरुपयोग से लेकर नोटों के पहाड़ का इकट्ठा करने तक की कहानी हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे ऐसे लोगों पर एनआईए का भयंकर डंडा चला है, जिसके बाद ये लोग अब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। बिहार से लेकर पंजाब तक देश विरोधी गतिविधियों को लेकर छापेमारी से कोहराम मचा हुआ है। राजनेता से धन कुबेर बनने तक की क्या है कहानी? कैसे एनआईए के शिकंजे में फंसे बड़े बड़े सफेद पोश? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। सियासत में ये कहावत अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और जब उन पर जांच एजेंसियों का डंडा चलता है तो उनकी सारी की सारी हेकड़ी निकल जाती है। एक बार फिर से एनआईए की रडार पर कुछ ऐसे ही लोग आए हैं जिनका सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां पर नोटों का पहाड़ देखकर अफसरों के भी होश उड़ जाते हैं, या यूं कहें कि होश उड़ गए हैं। दरअसल बिहार की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनआईए ने रेड मारी। जरा एक झलक फिर से देखिए एनआईए की रेड की, जिसने सियासी पारा बढ़ा दिया है। जांच एजेंसी एनआईए ने नक्सली संगठनों से गठजोड़ में बिहार के गया और भभुआ में 5 ठिकानों पर छापेमारी की तो सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि इस दौरान जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को भी शिकंजे में लिया गया है। मनोरमा के घर से इतना कैश मिला कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी और नोटों का पहाड़ देखकर अफसरों के पसीने छूट गए हैं। एनआईए की तरफ से जारी की गई विज्ञप्ति, जिसकी जानकारी ट्विटर पर दी गई, उसके मुताबिक सभी ठिकानों से छापेमारी के दौरान 4 करोड़ 3 लाख रुपए नकद, 10 अलग अलग तरह के हथियार, कई तरह के दस्तावेज, पेन ड्राइव, मोबाइल, टैब, लैपटॉप समेत अन्य कई डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। मनोरमा के आवास पर करीब 20 घंटे सुबह 4 बजे से रात के लगभग 12 बजे तक छापेमारी चली है। सूत्रों के मुताबिक नक्सली संगठनों को अवैध हथियार, कारतूस, संसाधन मुहैया कराने के मामले को लेकर पूर्व एमएलसी के आवास समेत अन्य ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी। गया में इनसे जुड़ा एक अन्य ठिकाना भी है जहां छापेमारी की गई। गया के बांके बाजार के गोईठा गांव में मौजूद सिमरन ट्रैवल्स के कार्यालय एवं उसके मालिक के आवास पर भी छापेमारी हुई है। इसके मालिक द्वारिका यादव है। यहां बड़ी संख्या में कागजात की जांच की गई। द्वारिका की भी नक्सलियों से पुरानी सांठगांठ बताई जाती रही है। इनकी गाड़ी का नक्सलियों ने कई बार इस्तेमाल भी किया है। साथ ही नक्सलियों को आर्थिक मदद में भी इनकी भूमिका अहम रही है। इसी मामले में भभुआ शहर में स्थित रुचिका प्रिंटर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। यहां से कंप्यूटर, पेन ड्राइव, छपाई मशीन, कागजात के साथ ही बाकी सामग्री की जांच कर इनके सैंपल भी जब्त कर लिए गए। कहा जा रहा है कि नक्सली साहित्य समेत भड़काऊ सामग्री की छपाई इसी प्रेस में की गई थी। भाकपा यानी कि माओवादी मगध जोन को फिर से तैयार करने के मामले में एनआईए की तरफ से की गई व्यापक छापेमारी में बिहार से भारी मात्रा में हथियार, नकदी और डिजिटल उपकरण और दस्तावेज बरामद किए गए। मनोरमा देवी और बेटे रॉकी से पूछताछ। एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने मनोरमा देवी के घर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने पूर्व एमएलसी और उनके बेटे रॉकी यादव से पूछताछ की। छापेमारी के दौरान उनके घर पर मनोरमा देवी, रॉकी, सरकारी गार्ड और घर के नौकर मौजूद थे। उनका छोटा बेटा जैकी दिल्ली में है। इस दौरान घर के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। पूरे आवास की घेराबंदी की गई। वहीं इस मामले में मनोरमा देवी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि सारे कैश हमारी कंपनी के हैं और हथियार हमारे गार्डों के हैं। एनआईए के सामने सारे कागजात हमने प्रस्तुत किए हैं। हम राजनीति से जुड़े हैं,
हमारा बिजनेस भी है, होटल भी चलाते हैं और ठेकेदारी भी करते हैं। सारी चीजों का लेखा जोखा हमने एनआईए को दे दिया है। जो भी रुपए बरामद हुए हैं उसके भी कागजात हमने दिखा दिए हैं। हमारी ठेकेदारी चलती है और उसको लेकर लेबर को पैसा देना रहता है। जितना भी पैसा है हमारा है सारा। हालांकि कितना पैसा जब्त किया गया है, इस बात की जानकारी मनोरमा देवी ने नहीं दी। बता दें कि जांच एजेंसी ने पिछले साल नक्सल गतिविधियों से संबंधित एक मामला पिछले साल 26 सितंबर को दर्ज किया था। इसके बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले औरंगाबाद के गो थाने में 7 अगस्त 2023 को एक बड़ी नक्सली वारदात को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधि समेत कई अन्य संगीन धाराएं लगाई गई थी। गो थाने में दर्ज एफआईआर में 20 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी भी बनाया गया था। इनमें प्रमोद मिश्रा, अनिल यादव, श्रीनिवास उर्फ मास्टर, अजीत दा, विवेक समेत अन्य प्रमुख नक्सली नेता शामिल थे। इस मामले में एनआईए ने इसी साल फरवरी में नक्सली रोहित और प्रमोद के खिलाफ चार्जशीट दायर की। दोनों पर मगध क्षेत्र में फिर से नक्सली संगठन खड़ा करने की कोशिश करने का आरोप लगा है। जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के पति स्वर्गीय बिंदी यादव पर नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर देशद्रोह का भी मामला दर्ज हुआ था, लेकिन कोरोना में उनका कोरोना से देहांत हो गया था। अब पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी पर एनआईए की कार्रवाई और वहां बरामद कैश और हथियार के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पंजाब में एनआईए का तगड़ा एक्शन। बिहार के बाद अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब, जहां पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए एक मामले की जांच करते करते पंजाब के मोगा तक पहुंच गई। बिलासपुर गांव में रहने वाले कुलवंत सिंह के घर का दरवाजा खटखटाया गया। जैसे इस बात की पुष्टि हुई कि यह कुलवंत का कहीं घर है और वो अंदर मौजूद है, तो उसे तुरंत धर दबोचा गया। यह पूरा मामला खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क और गैंगस्टर्स के बीच गठजोड़ से जुड़ा हुआ है। कुलवंत पर शक है कि वो खालिस्तानी आतंकियों से मिला हो सकता है। सोशल मीडिया पोस्ट से भी उसके खालिस्तानी आतंकियों के प्रति सहानुभूति का पता चलता रहता है। एनआईए ने दिल्ली और पंजाब में बड़ी छापेमारी की है, जिसका मकसद गैंगस्टर और टेरर नेटवर्क के बीच गठजोड़ का पता लगाना है। बताया गया कि पंजाब में कुल 5 जगहों पर ये छापेमारी की गई। इसी बीच एनआईए की एक टीम पंजाब की मोगा के बिलासपुर गांव में रेड करने के लिए पहुंची। इस ट्रक ड्राइवर का नाम कुलवंत सिंह है। कुलवंत सिंह की इस नेटवर्क में क्या भूमिका है, ये तो अभी नहीं पता चल सका है। एनआईए का कहना है कि पिछले साल ये मामला दर्ज किया गया था, जिसमें ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ सालों में ऐसी बहुत सी घटनाएं आई हैं, जिसने कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी कई गैंगस्टर के साथ मिलकर भारत में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इसमें उगाही और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी शामिल है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी इस नेटवर्क की जमकर मदद कर रही है, क्योंकि उसका काम ही वही है। सूत्र के मुताबिक पंजाब के मोगा स्थित बिलासपुर में रहने वाले कुलवंत सिंह काफी समय से उनके रडार पर था। कुछ समय पहले अरेस्ट हुए अन्य आरोपियों के दर्ज बयान के दौरान कुलवंत सिंह का नाम सामने आया। उस पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के शक में आज छापेमारी की गई है। पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों और गैंगस्टरों से जुड़े मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार छापेमारी कर रही है। कुछ दिन पहले खालिस्तानी समर्थक द्वारा कनाडा के ओटावा में भारतीय हाई कमीशन पर हुए हमले के मामले में पंजाब के कई जगहों पर रेड की गई थी। इस मामले में पंजाब के खंडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह का साला अमरजोत सिंह आरोपी है। इसी साल 12 मार्च को एनआईए की टीम ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ के 30 ठिकानों पर छापा मारा था। पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों और गैंगस्टरों की बढ़ती गठजोड़ से राज्य में आपराधिक और देशद्रोही गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बनती जा रही है। बठिंडा में अकाली दल कार्यकर्ता के घर छापेमारी। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने करीब 20 दिन बाद रामपुरा फूल में फिर से छापेमारी करके हड़कंप मचाने का काम किया है। इस दौरान टीम ने रामपुरा फूल में मोड़ रोड पर एक ही परिवार के 2 लोगों से पूछताछ करने के साथ उनके घर की तलाशी और मोबाइल फोन अपने साथ लेकर चली गई। इतना ही नहीं, बाप और बेटे को 30 सितंबर को चंडीगढ़ स्थित एनआईए के दफ्तर में जांच के लिए भी बुलाया गया। इससे पहले टीम ने पिछले माह 30 अगस्त को प्रतिबंधित संगठन के नेताओं से जुड़े नक्सली भर्ती मामले के सिलसिले में छापेमारी की थी। इस दौरान एजेंसी ने 4 राज्यों में छापेमारी की थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे।
20 सितंबर को की गई छापेमारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस छापेमारी को लेकर जिनके घर रेड हुई है, उनका कहना है कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं और उनका बेटा टिप्पर चलाता है। उनके पास से जो सिम और फोन चल रहे हैं वह करीब 15 साल से एक्टिव हैं और इसके बाद उन्होंने कोई भी नया सिम नहीं लिया है। यही नहीं, उनका किसी संगठन से भी कोई संबंध नहीं है, बल्कि वह लंबे समय से शिरोमणि अकाली दल के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल जांच एजेंसी ने उन्हें 30 सितंबर को चंडीगढ़ एनआईए दफ्तर में अपना पक्ष और सबूत देने के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।